मैं कोई योगी नहीं हूँ, एक साधारण सा साधक हूँ। साधारण साधक कहना भी शायद कुछ ज़्यादा हो जाएगा। ध्यान के अनुभव में जरूर उतरा हूँ, लेकिन मैं अपने आप को ध्यान के बारे में बताने के लिए अथॉरिटी नहीं मानता। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब मैं ध्यान के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ, अपनी इच्छा से नहीं बल्कि एक दर्शक मित्र के आग्रह पर। उन्होंने ध्यान के संबंध में भी कुछ कहने का अनुरोध किया है। ध्यान की व्याख्या करने की बजाय मैं सीधी सीधी बात करना चाहता हूँ। जहाँ तक मेरी समझ है, यह एकाग्रता का चरम बिंदु है। व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करता है कि उसे किस विधि से ध्यान करने में सुविधा होगी। क्योंकि इस दुनिया में हर व्यक्ति इकलौता अर्थात यूनिक है, इस कारण हर व्यक्ति का मानसिक स्तर व आत्मिक शक्ति उसकी वैयक्तिक विशेषता होती है। उसे ध्यान की कौन सी विधि आसान लगती है या आसान रहेगी, यह उसी पर निर्भर करता है। अलबत्ता पारंगत गुरु जरूर बता सकता है कि किसको कौन सी विधि अपनानी चाहिए, क्योंकि वह उसके भीतर प्रवेश करने में सक्षम होता है। मैं सिर्फ अपने अनुभव की बात करता हूँ। ध्यान मूलतः एकाग्रता की परिणति है। मैंने विभिन्न विधियों से ध्यान के प्रयोग किए हैं। किसी विधि में ध्यान जल्द लग जाता है, जबकि किसी में वक्त लगता है। ध्यान का सबसे पहला प्रयोग पानी पीने के दौरान किया, बाद में वह अभ्यास में आ गया। जब भी पानी पीता हूँ, केवल पानी पीने पर ही ध्यान लगा देता हूँ। कैसे पानी का एक एक घूंट गले से नीचे उतर रहा है, उसे गहरे से अनुभव करने की कोशिश करता हूँ। यह एक छोटा सा प्रयोग है, लेकिन यह ध्यान की दिशा में एक कदम बन सकता है। प्रयास करता हूँ कि जब भी कोई काम करूँ, तब केवल उसी पर एकाग्र रहूं। इससे मुझे ध्यान की समझ आई। भ्रू मध्य पर ध्यान एकाग्र करना, ओम की बाहर से सुनाई देने वाली ध्वनि अथवा स्वयं ओम का उच्चारण करते हुए उस पर ध्यान एकाग्र करना, त्राटक करना आदि जैसे अनेक प्रयोग किए हैं, मगर मेरी नज़र में सबसे आसान विधि है श्वास पर ध्यान केंद्रित करना। वजह यह कि इसमें विशेष प्रयास नहीं करना होता। सर्वविदित है कि श्वास आती है और जाती है, भीतर प्रवेश करती है और बाहर निकलती है स्वतः। उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना होता। हाँ, प्राणायाम के दौरान अलबत्ता श्वास लेने व छोड़ने की अवधि और उसकी गति पर नियंत्रण करने के लिए प्रयास करना पड़ता है, लेकिन एक सीमा तक वह संभव है। वस्तुतः श्वास पर हमारा कोई जोर नहीं, हम उसे रोक नहीं सकते। अपनी ओर से चलाने का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो मैंने इस विधि को चुना, प्रकृति प्रदत्त माध्यम के साथ साथ चलते हुए। इसमें करना यह होता है कि हम अपना पूरा ध्यान श्वास पर केंद्रित कर लेते हैं। वह आ रही है, जा रही है, उसी के साथ मन को जोड़ना है। जोड़ना शब्द भी ठीक नहीं है, सिर्फ उसको ख्याल में रखना है। मन स्वतः जुड़ जाएगा। धीरे धीरे अभ्यास से हम मन को जोड़ने की अवधि बढ़ा सकते हैं। जैसे ही मन पूरी तरह से श्वास की गति से जुड़ जाता है, हम ध्यानस्थ होने लगते हैं। मन तिरोहित होने लगता है, विचार शून्य होने लगते हैं। विचार शून्य होते ही हम ध्यान में स्थित हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा कभी भी, कहीं भी, किसी भी मुद्रा में किया जा सकता है। यह उतना आसान नहीं है जितना सहजता से बताया गया है, लेकिन अभ्यास से संभव है। ध्यान लगाने से पहले अनेक प्रकार की अनुकूल प्रतिकूल अनुभूतियां हो सकती हैं। कई मैंने खुद अनुभव की हैं, तो कुछ के बारे में जानकारी हासिल की है। वह भयावह हो सकती है, सुखद भी हो सकती है। कई प्रकार के दृश्य निर्मित हो सकते हैं, ध्वनियाँ सुनाई पड़ सकती हैं, विशेष प्रकार की गंध का एहसास हो सकता है, भिन्न प्रकार की रोशनियाँ अथवा तेज प्रकाश नजर आ सकता है। ध्यान के माध्यम से पिछले जन्मों की यात्रा करने वालों की पिछले जन्म की अनुभूतियाँ सजीव हो सकती हैं। किसी देवी देवता के दर्शन हो सकते हैं।
हालांकि वे वही देवी देवता होते हैं जो हमने पहले से चित्रों व मूर्तियों को देखकर मस्तिष्क में संग्रहित कर रखे हैं। मुझे नहीं लगता कि वे दर्शन देने आते हैं। यह भ्रम मात्र है। यह आस्था व विश्वास का मामला है जिसका कोई तार्किक आधार नहीं है। शरीर हल्का महसूस हो सकता है, कभी आकाश में विचरण करने का आभास हो सकता है। ऐसा भी लग सकता है कि शरीर के नीचे व ऊपर का हिस्सा अलग अलग हो गए हैं, जिनके बीच खाली स्थान सा प्रतीत होता है। हालांकि एक ऊर्जावान सूत्र से वे जुड़े होते हैं। कभी यह भी लग सकता है कि आपकी ऊंचाई बढ़ गई है, यानी कि आप जुड़े तो जमीन से हैं मगर ऊंचे हो गए हैं। यह सब ध्यान करने की प्रक्रिया के दौरान होने वाले अनुभव हैं। उन पर अटकने का कोई मतलब नहीं है। उनके अर्थ निकालने का प्रयास करेंगे तो निकाल पाए न निकाल पाए, मगर हम ध्यान के अपने मुख्य उद्देश्य से भटक जाएंगे। असल में वे बाधाएं हैं। किसी को कम तो किसी को ज्यादा रुकावटें आती हैं। हमको तो सिर्फ श्वास पर ही चित्त एकाग्र करके रखना है। जैसे ही आप ध्यानस्थ हो जाएंगे, आपको विलक्षण आनंददायक अनुभव होने लगेगा। इच्छा होगी कि वहीं पर टिके रहें। फिलहाल इतना ही। फिर कभी इस विषय पर किसी और एंगल से चर्चा करेंगे। आनंद रहे, यह मेरा अनुभव मात्र है। इससे इतर बहुत कुछ है इस क्षेत्र के बारे में जानने के लिए। वहां तक मेरी पहुंच नहीं है।